हाय संग्राम, हाउ आर यू? फाइन सर। कल आपका सर्जरी किया हमने और ये एक एफयूटी सर्जरी था जो दिख रहा है अभी, और कुछ हमने ग्राफ्स आपके बियर्ड से एफयूई से निकाले थे। तो आपका जो मेन कंसर्न था वो था क्राउन एरिया, ये पीछे बीच में। आप मेरे पास आने से पहले 2 दफा ट्रांसप्लांट्स करा चुके हैं और ये आपका एरिया ऑफ कंसर्न था। जहाँ आपका ट्रांसप्लांट हुआ है फ्रंट पोर्शन में, वो आपके वहाँ पर कुछ ट्रांसप्लांटेड वाल भी है और मेजर ये आपके अपने वाल भी है, इसके अंदर मिक्स्ड है। मिक्स है। तो अब अगर हम आपके डोनर को देखें, जैसे कल हम देख रहे थे, तो ये आपका डोनर नजर आता है बिना हेड शेव ऑफ करे। एंड आपको क्या दिक्कत, क्या तकलीफ रहती थी इस एरिया को लेके भी? ये दिक्कत ये रहती थी नॉर्मली, जैसे जिनको पता था हेयर ट्रांसप्लांट कराए वो भी यही कहते थे कि पीछे भी हेयर ट्रांसप्लांट करा ले। अब मैं उनको कैसे समझाऊं नॉर्मली कि पीछे के बाल ही आगे लगाते, तो वो कहते थे ट्रांसप्लांट कराने का तेरे को फायदा क्या हुआ कि तूने एक तरफ तो ढक लिया, दूसरी तरफ तो गंजा ही दिखने लग गया। तो वो एक थोड़ा सा कंसर्न रहता था, कहीं जाओ तो हर जगह थोड़ा सा, अभी जैसे नहीं मैरिज भी करनी है तो थोड़ा सा एक आप समझो थोड़ा आपको ऑकवर्ड लगता था कि जाते थे ना तो बड़ी दिक्कत होती है। तो अब अगर मैं आपका कल जब हम ये प्लान कर रहे थे, आपकी सर्जरी कर रहे थे, सर्जरी इनफैक्ट, तो ये अब अगर हम देखें ध्यान से, ये आपके डोनर की पिक्चर है और यहाँ हम देखें ये हमने स्ट्रिप मार्क किया एरिया जो हमने आपका जहाँ से ग्राफ्ट्स निकाले। तो यहाँ पर आप देखें आपके पीछे काफी सारे स्कार्स एफयूई के आपको दिखेंगे, नजर आएंगे, जो डॉट्स बने हैं सारे में। तो आपने दोनों बार जो सर्जरी कराई एफयूई कराई थी? नहीं, पहली बार तो एफयूई कराई थी, मुझे एफयूटी का आइडिया भी नहीं था, नाम भी नहीं सुना था, नाम भी नहीं सुना था एक्चुअली। अब जो सामने वाले जो भी थे डॉक्टर थे, उन्होंने बताया कि एफयूई होता है, एफयूटी का कुछ आइडिया भी नहीं था, जिक्र ही नहीं किया। जब बाद में पता लगा तो कह रहे कि हम एक्चुअली एफयूटी करते भी नहीं है। और उन्होंने कहा एफयूटी सेफ होता है, सॉरी एफयूई सेफ होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। एफयूटी में थोड़ी सर्जरी होती है, थोड़ा सा मतलब ये था। फिर मेरे को भी लगा डॉक्टर कह रहा तो ठीक है, बस ये था। यहाँ पे पता लगा कि नॉर्मली एफयूटी में तो थोड़ा सिंपल है, डॉक्टर मतलब जल्दी कर देते आधे घंटे में, और कुछ ऐसा होता भी नहीं है, मतलब कि कोई डर है कि कुछ ना पेन होता है ना, अभी तक मेरे को कोई पेन भी महसूस। तो दूसरी बार भी जब आपने एफयूई कराई, तो अगर हम देखें प्रॉब्लम क्या आती है कि अब यहाँ पर आप देखो आपके जो ग्राफ्ट बचे हुए दिख रहे हैं, देखो आप ध्यान से, दे आर ओनली सिंगल यूनिट ग्राफ्ट्स है ना, देख रहे हो आप, और बहुत कम बचा, मेजॉरिटी में सब खत्म हो गया। और यहाँ बीच में बहुत सारे गैप्स बन चुके हैं ऑलरेडी। आपके बालों की डेंसिटी पीछे बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रही होगी, उसमें से एक बार एफयूई निकाल लिया चलो, पर जब सेकेंड टाइम आप एफयूई निकाल रहे हो तो ये सब बिल्कुल खाली हो ही जाएगा। इसीलिए जब आपका हम ये कॉम कर भी देख रहे थे पोर्शन, तो ये बिल्कुल, तो जब हम आपका कॉम कर भी देख रहे थे, तो ये आप देख रहे हैं कि कितना ज्यादा खाली और दिखता ही है, आपको पता ही है, आपको सब लोग इसके बारे में टोकते रहते हैं। तो ये पूरी तरह से खाली हो गया है। अब कल हमें ये एक्चुअली दिख भी नहीं रहा था, समझ में भी नहीं आ रहा था कि हम अब यहाँ पे स्ट्रिप कहाँ से निकालें। तो पहले मैंने 2 स्ट्रिप प्लान करी थी साइड से, बट देन आई डिसाइडेड कि आपकी इलास्टिसिटी अच्छी है, तो फिर हमने ये जो कल मार्क किया और स्ट्रिप निकाला, ये पूरा का पूरा हमने स्ट्रिप यूज किया फिर। तो अब अगर हम देखें ये सारे पोर्शन में थ्रू आउट ही, तो देखो ये सब सिंगल यूनिट ग्राफ्ट्स हैं, बहुत सारे गैप हैं, और ये अनसेफ जोन तक, यहाँ तक आपके ग्राफ्ट्स निकाले जा चुके हैं ऑलरेडी, देख रहे हैं आप, यहाँ तक आपको स्कारिंग नजर आ रही होगी। तो ये अनसेफ जोन होता है, यहाँ पे आपको वैसे भी थिनिंग हो रही है। तो जब एफयूई किया जाता है तो उतनी संख्या में हम ग्राफ्ट्स निकाल ही नहीं सकते, भले ही नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स कुछ भी बता दिए जाए, हो सकता है आपको 4000 5000 कुछ ऐसे नंबर बता दिए गए हो, पर आप देखो ये ज्यादातर ग्राफ्स अनसेफ जोन से निकाले गए हैं। अब होता क्या है, जब हेयर निकाले जाते हैं, सबसे बेस्ट क्वालिटी हेयर जो थिक हेयर दिखता है वो इस जोन में होता है, यहाँ पर, ठीक है, बट ये अनसेफ जोन है, और यहाँ से जब एक्सट्रैक्ट कर लिए जाएंगे तो ये बाल आगे भी कुछ समय के बाद थिन आउट होने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर अपने आप थिनिंग आ रही है। और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके जैसे पेशेंट में जिसमें कि डोनर ऑलरेडी थिन है। दूसरा, आपके ऑल्टरनेट बॉडी हेयर, जैसे हम देख रहे हैं कि बियर्ड आपका बहुत ज्यादा है ही नहीं, हमने कितने 250 270 के करीब कुछ ग्राफ्स आपके बियर्ड से निकाले हैं। कल देखो ये आपका बियर्ड
में कुछ था ही नहीं, खास बाल है ही नहीं यहाँ पे और एक्चुअली पतला है, उन्होंने बियर्ड से भी निकाले थे। थोड़े बहुत बियर्ड से भी निकाले थे, FUE हम्म, तो ये अब तो खाली है यहाँ पर ही। तो इसीलिए बियर्ड से आपके बहुत ज्यादा ग्राफ नहीं निकले, तो बॉडी हेयर भी बहुत थिक नहीं है आपके। तो इसका मतलब अगर हम ऑल्टरनेट डोनर के बारे में नहीं देखेंगे और आंख बंद कर कर FUE हर पेशेंट को करेंगे और वो भी दूसरी बार करना, तो जघन्य अपराध है। आपको फिर FUT के बारे में कैसे पता चला और जो आपके डाउट्स थे उस सब को लेके वो कैसे दूर हुए? मैंने एक्चुअली में यूट्यूब में आपकी वीडियो देखी थी क्लिनिक की, तो उसमें आपने एक वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा था कि FUT में थोड़ा एक हवा बनाया जाता है, एक्चुअली होता नहीं है। फिर 2-4 उसी में पेशेंट के भी मैंने एक्सपीरियंस देखे, तो उन्होंने नॉर्मली यही बताया कि मतलब कुछ पेन नहीं होता, कुछ पता नहीं लगता, थोड़ा सा मतलब कुछ ज़्यादा कोई महसूस नहीं होता नॉर्मली। बाकी मैंने कुछ केसेस भी देखे आपके कि जिन्होंने पहले FUE करा रखे थे, तो उनका भी कुछ मतलब हेयर ट्रांसप्लांट अच्छा नहीं हुआ या कुछ था। फिर बाद में मैंने आपका देखा कि FUT से ज़्यादा निकलते हैं, मतलब नॉर्मली वीडियो देखा, उसमें देखा FUE में 85% बचते और FUT में 95% ही ऊपर You are बचते। talking about graft survival rate, हाँ, है ना? ग्राफ सर्वाइवल रेट। तो अब देखो कल फिर हमने किया क्या, आपका जो कल आपने जैसे FUT कराया, कल ही किया आपका, तो आपको क्या बहुत ज्यादा पेन, ऐसा जो डर था पेन का? नहीं, मेरे को तो एक्चुअली में इतनी बड़ी सर्जरी मुझे पता भी नहीं कि मेरे पीछे हो रही थी। ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया है। एक घर वालों को दिखाऊंगा वो भी हैरान हो जाएंगे। तो मेरे को पता ही नहीं लगा, थोड़ा सा बस जो खींचा था आपने वही मेरे को पता लगा था, बस अदरवाइज वो बस पता लग रहा था कुछ हो रहा है, पेन कुछ नहीं पेन हुआ। नहीं था। तो एक तो जो डर लोगों के दिमाग में रहता है वो खत्म हुआ। दूसरी चीज, आपको नंबर ऑफ इंजेक्शंस बहुत ज्यादा पीछे नहीं लगे क्योंकि आपकी स्ट्रिप आधे घंटे में बाहर थी, तो जबकि FUE में बहुत टाइम लगा होगा पहले। पूरा मतलब पूरा वो इंजेक्ट करते हैं। FUT में तो शायद इन्होंने थोड़ा ही करा था जो एरिया में, क्योंकि छोटे एरिया को नम करना है, छोटे बड़ी संख्या में ग्राफ्ट उस पोर्शन से निकल सकते हैं और नंबिंग इंजेक्शंस कम लगाने पड़ेंगे तो कम पेन होगा, और थोड़े समय के लिए डोनर पे काम करना है तो कम पेन होगा। तो ये तो पूरा मिथ है जो लोग सोचते हैं कि पेन बहुत होता है। दूसरा जो एक इम्पोर्टेंट चीज और कि जैसे नींद आपको ठीक आई, ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं? हाँ, मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम, अब देख रहे हो कोई स्वेलिंग भी नहीं है कुछ भी मेरे नहीं फेस पे, मतलब कल ही हुआ मेरा। इससे पहले जो हुई थी तो वो स्वेलिंग आंखों तक आ गई थी। तो ऐसा कुछ, क्योंकि मैंने उनसे पूछा था तो वो कहते हैं एनीस्थीसिया लगाते हैं, शायद इस वजह से होता है। अच्छा, अब हम वापस एक बार जरा देखें यहाँ पे जो इतना बड़ा स्ट्रिप निकाला है। हमारा प्लान तो था कि हम 300 के करीब ग्राफ्ट्स आपके FUT से निकालेंगे, शायद इस स्ट्रिप में इतना ही निकले, पर खैर अब अगर मान लीजिए, क्या आपको ऐसा लगता है कि आप ऐसा सोचते हैं कि यहाँ से एक बार और FUE करना संभव था? नहीं, मुझे देख के तो लगता ही नहीं, कि मुझे लग रहा FUE है कहाँ से करेंगे, और गैप हो जाता तो वो तो बिल्कुल ही बेकार ही बिल्कुल ही, लगता। तो और डालने पड़ेंगे बल्कि इसमें ग्राफ्ट जैसे आपके दोस्त बोलते हैं। रिवर्स ट्रांसप्लांट कराना। हाँ, रिवर्स ट्रांसप्लांट, रेट्रोग्रेड लेकिन वो कहाँ से कराता? तो अब देखो बिल्कुल वो कहाँ से कराते, क्योंकि बॉडी में तो हेयर है ही नहीं आपकी। क्योंकि नॉर्मली अभी भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि हमारे बाल ही हमें लगाते हैं। एग्जैक्टली। क्योंकि मैंने बहुत लोगों से बात करी है, उनको ये लगता है कि बस बाल लगा देते जैसे वो कुछ और वो जादू हो गया और आ गए। बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि जब आप डोनर से बाल निकालो तो वहाँ तो वापस आ जाता है, कुछ भी नहीं होता, ऐसे ही दिखाया जाता है कि देखो भाई मैंने तो बाल निकलवाए, देखो भाई मेरा तो यहाँ पे बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा कि बाल निकलवाए। और ये एक्चुअली हुआ क्या था मेरे साथ, एक थोड़ा सा मिसकंसेप्शन हो गया था। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनको हेयर ट्रांसप्लांट कराते वो खुद ही सजेस्ट करने लग जाते हैं लोगों को कि इसको दो, इसको इधर जाओ उधर जाओ, जो यूट्यूब पर चैनल बना के चैनल है। एक्चुअली मैंने भी यूट्यूब से देखा, यूट्यूब में क्योंकि नॉर्मली बंदा गूगल पे देखता है, गूगल पे पढ़ना पड़ता है तो बंदा सोचता है छोड़ो। यूट्यूब में क्या होता है, एक बंदा बोल रहा होता है, बस सुनना होता है, ज्यादा माइंड नहीं यूज करना होता। तो बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर है जो खुद ही अपना कराते थे, फिर वो डालते थे। तो तब उस समय में पता नहीं होता कि हर डोनर एरिया की कंडीशन अलग अलग होती है, किसी का अच्छा किसी का बेटर, डॉक्टर अच्छा सजेस्ट करते थे। कुछ यूट्यूबर थे जिनका डोनर अच्छा था तो उनके रिजल्ट अच्छे आए, जैसे मेरा डोनर अच्छा नहीं था, मुझे पता नहीं था कि एक दिन में 4,500 FUE निकल नहीं सकते। आपके डोनर पे थे ही नहीं, निकाल कैसे देते वो भी थोड़ा, एक्चुअली ये चीज हमको नहीं पता होती ना,
सोचो नॉर्मली अगर एज अ डॉक्टर तो जिन जो होते हैं उनको आइडिया रहता है, लेकिन एज अ पेशेंट नहीं उसको ये लगता है कि बस अगर कोई कहता है 4,500 तो उसे लगता है मेरा पूरा हो जाएगा, तो वो तो एक ऐसा। जैसे आप बोल रहे हो, मैंने इनफैक्ट मेरे पास रिपेयर के लिए केसेस बहुत आते हैं, लगभग 70% मेरा काम रिपेयर का है, और इनमें डॉक्टर्स भी आते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट और समटाइम्स इवन प्लास्टिक सर्जन और अलग अलग स्पेशलिटी के बहुत सारे डॉक्टर्स आते हैं, जिनको जब मैं बात करता हूँ देखता हूँ तो उनको भी नहीं मालूम होती ये चीज़ें, बिकॉज रेपिटेशन से ये चीज़ों को लोग सच समझने लगते हैं, मानने लगते हैं, और नहीं पता होती। तो इसीलिए हम आपका थैंक यू, बिकॉज आप ये वीडियो शेयर कर रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, वरना लोगों को ये कुछ भी नहीं पता चलता। और हो सकता है ये लोग आप मदद करने के लिए करते हो लोगों के, कि भाई हमने ये ऐसा करा, ये हमारा एक्सपीरियंस है, आप हमारे एक्सपीरियंस से सीखो। हो सकता है ये इंटेंट उनकी मदद करने की हो, पर इवेंचुअली हाफ नॉलेज, इनकम्प्लीट नॉलेज, और कहीं ना कहीं कमर्शियली बायस्ड नॉलेज, क्योंकि इन चीजों से फायदे भी काफी उठाए जाते हैं, पर्क्स लिए जाते हैं। ये नॉर्मली मैं काफी टाइम से 2-2.5 साल से इस पे देख रहा हूँ यूट्यूब पे, तो पता लग रहा है कि कुछ चीजें गलत भी होती है, कि नॉर्मली कुछ डॉक्टर बायस्ड होते हैं कि या भेजते हैं कि क्योंकि वो नॉर्मली नीचे कमेंट पढ़ते हैं तो उसमें पता लगता है कि कौन से क्लिनिक से कराया ये। लेकिन नॉर्मली कहने का क्या मतलब होता है, एक्चुअली लाइफ एक ही है, और ये टाइम होता है थोड़ा सा अच्छा दिखने का, तो उसमें भी ये होता है कि अगर आपका कुछ ऐसी चीजें हो जाए कि जैसे ये नॉर्मल मेरे साथ हुआ, जैसे नॉर्मली कहने का मेरा मतलब है कि एक सही चीज नहीं पता लगती, कि एक डर होता है कि एफयूटी बेस्ट है, मतलब मैं कह रहा हूँ एफयूटी के मुकाबले वो अच्छा है, और नॉर्मली अब मैंने देखा है जो एफयूटी करते हैं वो भी कहते हैं बेस्ट है एफयूटी। बस एक डर रहता है कि सर्जरी होती है, कुछ डरा देते हैं लोग, बस ये रहता है थोड़ा। देखो एफयूटी भी बहुत अच्छी है, एफयूई भी बहुत अच्छी है, मैंने अपना एफयूई किया है। ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिसाइड करना पड़ता है। अब आपके बीएड से हमने एफयूई किए, अगर मैं कहता कि मैं तो सिर्फ एफयूटी का करूंगा क्योंकि एफयूटी बेस्ट है, तो मैं आपका बीएड से कहाँ करता, नहीं कर सकता था। मैं बॉडी हेयर कर सकता हूँ, नहीं कर सकता था अगर मैं सिर्फ एफयूई नहीं जानता। तो इसी तरह अगर कोई व्यक्ति एफयूटी नहीं जानता और वो नहीं कर रहा, उसको ये जानते हैं भी कि इस पेशेंट में जिसमें कि डोनर ऐसा है, अब मान लीजिए ये बाल हैं यहाँ पर, अभी जितने भी हैं हमने 300 टारगेट किए थे कल, पर आपके स्ट्रिप में तकरीबन 900 कुछ ऐसे ग्राफ निकले हैं, 950 के करीब। तो ठीक है, मैं आपको, अब होता क्या है, इवन एफयूटी सर्जन्स के पास भी जब लोग जाते हैं तो वो भी ऐसे उल्टे सीधे नंबर कोट कर देते हैं कि कोई भी XYZ नंबर, कि आपके 4,000 कर देंगे, 3,000 कर देंगे, 5,000 कर देंगे। होता नहीं है। तो आपके केस में क्योंकि ऑलरेडी बीच में से निकले हुए हैं, और अब इसको देख के हमें खुद नहीं लग रहा था कि यहाँ से, इसलिए हमारा जो आपको हमने 300 बोला था, पर मेरा अपना मन के अंदर जो था वो था कि करीब 500 के करीब ग्राफ्स में स्ट्रिप से निकाल लूंगा, पर आपके आ गए 900, पर मोस्ट ऑफ देम आर सिंगल यूनिट ग्राफ्स। तो जब आप एफयूई कराते हैं तब आप अपने सारे मल्टी ग्राफ्स को चुक चुके हैं, निकाल चुके हैं। तो अगर आप देखते हो किसी पेशेंट का कि भाई अरे यार इसका रिजल्ट तो बड़ा अच्छा है, और आप देख रहे हो अरे इसने तो 20 रुपए पर ग्राफ्ट कीमत पे करी, या 120 रुपए पर ग्राफ्ट करी, चाहे 200 रुपए 500 रुपए करी, उससे फायदा मतलब नहीं है। मतलब इस बात से है उसने एक कीमत पे करी अपने डोनर से भी, और आपसे ज्यादा कौन समझेगा जो इतनी बड़ी अपनी डोनर से कीमत पे कर चुका है ऑलरेडी। तो अगर अब जितने भी बाल यहाँ बचे हैं, 900 ग्राफ्ट हमने जो निकाले, ये बाल एफयूई से तो नहीं निकाल सकता था मैं, एफयूटी से तो कर लिए। अगर आपके इतने बेदर्दी से नहीं निकाले गए होते पहले बाल, तो हो सकता है यहाँ पर ज्यादा बाल होते और हमें स्ट्रिप ऑब्वियसली ज्यादा ग्राफ्ट देती। अब आपकी इलास्टिसिटी बहुत अच्छी है, आपके जो हमने स्टिच किया है, इसके बाद अगर मैं चाहूँ तो एक स्ट्रिप और निकाल सकता हूँ और एक स्ट्रिप और निकाल सकता हूँ। तो लगभग जितने ये पोर्शन में बाल है, यहाँ एक स्ट्रिप ऊपर और एक स्ट्रिप नीचे, ये सारे बाल 100% हम यूज कर सकते हैं। ट्राइकोफिटिक क्लोजर स्कार टिश्यू में बनेगा जो ना के बराबर होता है, जो दिखता भी नहीं है। तो यदि आपको ये बातें पहले पता होती, ये ट्रांसप्लांट करने से पहले आप तक पहुंची होती, तो भी क्या आपने सेम डिसीजन लिया होता उस समय? नहीं, मैंने लास्ट टाइम भी, मैं सही बताऊं, मेरे को जब पता था उनकी क्लिनिक में बात चल रही थी एफयूटी की, लेकिन मेरे को पता नहीं लास्ट मोमेंट में, या क्योंकि बाद में मुझे पता लगा उनको आता नहीं था, उन्होंने एफयूई करा लो, एफयूई सेफ है। थोड़ा सा मतलब ये था, होता कि नॉर्मली हर बंदा डॉक्टर की ही मानता है, वो डॉक्टर से ज्यादा
वो नहीं करता। ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे जी हम तो दोनों टेक्निक करते हैं, करते नहीं है, हाँ, आती नहीं है। आती। पर हाँ। क्योंकि आपको अब नॉलेज है, आप पूछ रहे हो, तो आपको लगेगा हाँ यार ये तो दोनों करते हैं, अब ये कह रहे हैं डॉक्टर की ये यही वाली करा लो, ये बेटर रहेगी आपके लिए, दोनों करते हैं तो चलो यही करा लेते हैं। क्योंकि मुझे एक चीज फील हुई है, जैसे नॉर्मली और भी मैंने देखे हैं, जैसे जिस क्लिनिक से मैंने कराया था उनकी कोई यूट्यूब में वीडियो नहीं थी या कुछ नहीं थी, लेकिन मैंने आपके केसेस में देखे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने प्रॉपर वीडियो शेयर करी है, जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया है। तो इससे सामने का भी कराने वाले का भी एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हाँ यहाँ पे थोड़ा सेफ है। बस यही ये था कि जो मेरे को लगा कि मेरे को सब। अब देखो मैं आपको एक केस दिखाता हूँ, ये देखो इनका डोनर कितना खराब डोनर है, आप ही की तरह जैसा लग रहा है, और यहाँ पर ये सब खराब FUE निकाले हुए हैं, और ये तो कुछ मोटे पंच भी यूज करे होंगे कभी, और ये इनका रिजल्ट था बहुत ही गंदा सामने, बहुत ही गंदा, और सर खाली है, काफी बड़ा एरिया खाली है सर का, और आप डोनर देखो। अब जिन क्लिनिक्स पे इन्होंने, और देखो सिंगल यूनिट ग्राफ्ट्स हैं सारे, और देखो ध्यान से बालों के एंगल्स भी चेंज होते हैं, दिख रहे हैं आपको। अब अगर सेकंड सर्जरी और थर्ड सर्जरी के बाद बालों के एंगल जब चेंज होते हैं, फर्स्ट सर्जरी के बाद भी होते हैं, आप इसमें पंच डालोगे तो ये ग्राफ्ट के कटने और फटने का और खराब होने का बहुत बड़ा रिस्क है। इसीलिए सेकंड और मल्टी ग्राफ्ट्स आप निकाल चुके हो, तो आप जब रिजल्ट देखते हो आप देखोगे उन्होंने ग्राफ्ट तो डाले यहाँ, और बाल जब रिजल्ट देख रहे होंगे तो फिनेस्टाइड खिला दी, बाल सारे सर में उग गए, और आपको लगेगा यार 3000 या 4000 या 5000 कोई बार 6000 पता नहीं 7000 कहाँ से लाते हैं। जब तक आप FUT को पिक्चर में नहीं लाओगे, आप 7000 ग्राफ पेशेंट में कहाँ से लाओगे, पर लोग ले आते हैं। ये कैसे आते हैं? दवा के। अगर ये पेशेंट्स आज फिनेस्टाइड छोड़ दे तो उनको अपने ट्रांसप्लांट की हकीकत पता चल जाएगी कि उनके कितने बाल उगे हैं दवा से और कितने बाल। तो आपको दवा वाले बाल चाहिए या ट्रांसप्लांट वाले बाल चाहिए, ये भी एक अगला मसला है FUT और FUE की कहानी के बाद। तो इतनी सारी छुपी हुई चीजें हैं ट्रांसप्लांट में कि आपको ये बारीकियां समझ नहीं आएंगी तब तक जब तक कोई बताएगा नहीं। ये चीज तो मेरे को भी नहीं पता थी, अब बता रहा हूँ, तो इसके भी मैं वीडियोस बना चुका हूँ। अब देखो ये पेशेंट के अंदर हमने किया क्या, फिर हेयर लाइन को शिफ्ट किया, और आप देखो ये मैंने इनके हेयर लाइन को शिफ्ट किया, यहाँ से बाल एक्सट्रैक्ट किए, इनको रीयूज किया, और इनके मैंने एक और चीज दिखाता हूँ, इनके यहाँ से स्ट्रिप निकाला, ये देखो, ठीक है, ये स्ट्रिप निकाला, तो ये ग्राफ्ट्स को एक्सट्रैक्ट किया, यहाँ से बाल हटाए, इनको रीयूज किया, स्ट्रिप निकाला। अब आपको मैं जो पिक्चर दिखा रहा हूँ ध्यान से देखना, ये तकरीबन 2 महीने बाद की पिक है। आप देखो FUE वाला तो आप देख ही रहे हो सारा था, यहाँ पर ये खाली जो दिख रहा है। FUT का देखो एक पतली बारीक सी लाइन है यहाँ पर, बहुत बारीक सी, और मेरे को इस केस में तकरीबन 1100-1200 ग्राम FUT से मिल गए थे मोस्ट लाइकली। तो आप ये जो देख रहे हो ये कोई बहुत बड़ा स्कार नहीं है, अगर यहाँ बाल होते ऑब्वियसली यहाँ तो बहुत कम बाल थे, पता भी नहीं लग रहा, जबकि ज्यादा खाली FUE वाला ही दिख रहा है। ये तो बहुत पास से देख रहे हैं, जूम करके तो पता लग रहा है, तब दिख रहा है। तो और इनके अपने जो बाल एक्सट्रैक्ट किए थे आप देखो वहां पर भी काफी हील हो चुका है, देखो ये सारा जहाँ से, और हेयर लाइन को थोड़ा शिफ्ट किया, अभी तो शेडिंग फेज में है, ये 2 मंथ्स के बाद की पिक्चर है, पर यहाँ सब हील हो चुका है, और ये यहाँ पर थोड़ी ग्रोथ हल्की फुल्की दिख भी रही है, शुरू भी हो गई। तो अगर हम यहाँ पर अभी भी देखें तो आप देखो ये स्कार नहीं दिख रहा आपको, ये देखो यहाँ से हमने निकाला था, ये नहीं पता चल रहा कि वहां से कुछ निकाला था। तो आपके केस में भी ऐसे पता नहीं लगेगा, और यही फायदा है। तो दूसरी चीज जिसमें FUT से डराते हैं कि आपको बहुत बड़ा स्कार आ जाएगा, तो ये भी एक मिथ है, आप लोग इसको प्लीज समझिए। और ये पेशेंट में अब मैं अगर चाहूँ तो एक और FUT निकाल सकता हूँ इस एरिया से, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, और इलास्टिसिटी अलाउ करेगी तो तीसरी बार भी FUT निकाल सकता हूँ मैं इस एरिया से। पर क्या मैं यहाँ से और FUE निकाल सकता हूँ? नॉट पॉसिबल। आपको सर पे आगे बाल चाहिए और आपके वहां से बाल पीछे हैं, पर आप उसको निकाल नहीं सकते, आप ऑलरेडी खराब कर चुके हो, और दूसरी बार करके आपने वहां पर और बर्बाद किया बालों को, क्योंकि एंगल चेंज थे। इसलिए मैं दोबारा से नहीं, मैं एक्चुअली में जब मैं वहां गया था ना, उन्होंने मुझे 2-3 वीडियो भेजी थी, तो शायद डिलीट होगी मेरे लास्ट पॉइंट में थी। वो कहते थे FUE में कैसे निकालते हैं हम, जैसे एक लाइन है हम उसके नीचे वाली लाइन निकालते हैं, फिर एक बाल की लाइन छोड़ देते हैं, फिर उसके नीचे वाली लगाते हैं। अब देखो ना आपका क्या हुआ, क्या हुआ। लेकिन मेरे को वही मैं कह रहा हूँ ना, एक्चुअली हमें पता ही नहीं लगता। अब आपने छोड़ दी मान लो कुछ, आपने 1 out of 3 निकाल दिया FUE से,
पर हो सकता है आपने 1 आउट ऑफ 2 निकाला हो, और अब आप जब दूसरी बार निकालने जा रहे हो तो आपने गैप ऑलरेडी क्रिएट कर दिए हैं, अब आप और गैप क्रिएट करोगे। FUT में तो हम गैप क्रिएट नहीं कर रहे, और जब आप दूसरी बार निकालने जा रहे हो उस समय आप अगर देखोगे यहाँ पर, तो ये तो आप देखो ना, ये सारे बालों के एंगल कैसे हैं, टेढ़े मेढ़े, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। हाँ, ये मेरे साथ भी होता था जब मैं सुबह उठता था ना, तब ज्यादा दिखता था क्योंकि बाल ना घुंघराले टाइप में हो जाते थे, हाँ। ऊपर नीचे। तो इस सारी की वजह से FUE एक ब्लाइंड प्रोसीजर है। तो जब हम उसको पंच डाल रहे हैं यहाँ पर, तो ये जो FUT इस जगह से हम जब आपका हल कर रहे थे, तो उसमें क्योंकि माइक्रोस्कोप में सारा काम होता है, तो वो टफ था, आपके एंगल बहुत टेढ़े मेढ़े थे, पर उसको क्योंकि हम डायरेक्टली विजुअलाइज कर पा रहे हैं, तो वो टेढ़े मेढ़े एंगल को बचा के निकाल सकते हैं, पर वैसे नहीं निकाला जा सकता। तो अब आपके हमने ये अच्छे से यहाँ पर बाल लगा दिए हैं क्राउन पोर्शन में, और इसमें हम थोड़ा बहुत स्कैल्प माइक्रोपिगमेंटेशन भी कर सकते हैं कुछ समय के बाद, और जो डोनर एरिया है उसको भी वहाँ पर भी हम स्कैल्प माइक्रोपिगमेंटेशन वगैरह प्लान करके उसको थोड़ा ठीक करने की कोशिश करेंगे। करेक्ट इन्फॉर्मेशन जब तक आप तक नहीं पहुँची, आप अपने लिए सही डिसीजन नहीं ले पाए। इसीलिए थैंक यू सो मच, आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करी हमारे व्यूअर्स के साथ। और आप भी, यदि आप ट्रांसप्लांटेशन के बारे में सोच रहे हैं और आपको लगता है कि आप सब कुछ जानते हैं, तो हो सकता है आप सब कुछ ना जानते हो, आप सिर्फ उतना ही जानते हो जितना आपको जनवाया जा रहा है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि उनको ट्रांसप्लांट एक ही बार तो करना है, तो एक बार सही करते हैं। यू आर नॉट डूइंग इट वंस ओनली, many a times you need to do it twice, thrice or even more. Look at the celebrities, Salman Khan. So you know what, be wise, think twice. Okay, एक बार की हड़बड़ी में आप कुछ डिसीजन ना लें, क्योंकि आप सिर्फ कीमत पैसे से पे नहीं कर रहे हैं, आप अपने डोनर से भी कीमत पे कर रहे हैं। और ये सारी इंफॉर्मेशन आप तक कम पहुंचेंगी, ज़्यादा लोग आपको नहीं पहुंचाएंगे। यदि आप हमारे बारे में जानते हैं, हमें फॉलो करते हैं, देखते हैं, तो आप अपने कमेंट्स कीजिए, इसके अंदर डालिए। और जो लोग इस वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं वो अपने आप को बहुत लकी कंसिडर करें, बिकॉज यू हैव जस्ट हिट द जैकपॉट। ये इन्फॉर्मेशन आपको कहीं और मिलने नहीं वाली, और आपको जिस तरीके की इन्फॉर्मेशन मिलती है वो आपका ब्रेन वॉश करती है, और बार बार रिपीटेड इन्फॉर्मेशन अलग अलग सोर्सेज से जब आप तक पहुंच रही होती है, तो आपको लगता है यही सच है। तो इसीलिए चाहे कितना भी बोला जाए, कितने भी लोग बोलें, झूठ कभी सच नहीं बन सकता, और सच को किसी बैसाखी की जरूरत नहीं होती। तो क्लिनिक का नाम भी सत्य है, और हमारी कोशिश होती है आप तक ये छुपे हुए सच लेके आना। और हमें लगता है कि जो चीज़ हमें इतना कुछ देती है, उसके साथ ईमानदारी और प्यार, मोहब्बत बहुत 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 अच्छा रहता है, और करना चाहिए सबको। धन्यवाद। लव योरसेल्फ। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके अलावा और भी इंफॉर्मेशन, जो आप कुछ भी जानना चाहते हैं, आपका ट्रांसप्लांट खराब हो गया है या फर्स्ट टाइम प्लान कर रहे हैं, तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। कांटेक्ट फॉर्म भी है डिस्क्रिप्शन में, और आप मेल भी कर सकते हैं अपने पिक्चर्स अपने असेसमेंट के लिए। कहीं से भी ट्रांसप्लांट कराएं, पर एक बार अपना सही तरह का असेसमेंट ज़रूर लें, क्योंकि यदि इन्होंने असेसमेंट लिया होता ढंग से तो ये सब दिक्कतें झेलने को नहीं मिलती। तो आप दूर भी रहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप असेसमेंट तो ले सकते हैं कम से कम हमसे। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं और मेरी टीम आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू। लव योरसेल्फ एंड स्टे ब्लेस्ड।